ओके। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो डाउट्स भेजे ऑप्टिक्स के उसमें से सबसे पहले मैं पैसेज टाइप और इंटीजर टाइप के जो क्वेश्चंस है वो पहले सॉल्व कर लेता हूँ ऑफ ऑप्टिक्स। ठीक है, तो पहला डाउट जो मुझे भेजा है वो पैसेज नंबर 1 का भेजा है। तो पैसेज नंबर 1 मेरे हिसाब से काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो लेट्स रीड इट। द फिगर शोज सरफेस एक्स वाई सेपरेटिंग टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। ये दो मीडियम को सेपरेट करने वाला एक ट्रांसफर एक इंटरफेस है। एंड ए बी एंड सी डी रिप्रेजेंट वेव फ्रंट्स, ये दोनों वेव फ्रंट्स है। एंड वेव फॉर्म्स है, ठीक है। एंड इन मीडियम वन इंसिडेंट ऑन एक्स वाई, तो ये इंसिडेंट है, दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट। एंड द लाइंस ई एफ एंड जी एच रिप्रेजेंट वेव फ्रंट्स ऑफ द लाइट इन मीडियम टू, तो ये दोनों क्या हुए, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट्स हुए। ठीक है, तो एज यू कैन सी दे आर प्लेनर वेव फ्रंट्स। तो इसका रेस सबसे पहला पहला चीज जो दिमाग में आना चाहिए, रेस कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, राइट। एंड इसका ऐसा रहेगा, राइट। नाउ जस्ट आई एम नॉट ड्राइंग द सेम रे का नहीं बता रहा, इट्स अ बीम ऑफ लाइट, तो उसमें से वन ऑफ द रेस इज लाइक दिस, ठीक है, बी लाइक दिस। ठीक। नाउ इसमें क्या बोला गया था, व्हाट्स द फर्स्ट क्वेश्चन, लाइट ट्रैवल्स एज अ, एज यू कैन सी कि प्लेनर वेव फ्रंट्स है, तो इट हैज टू बी अ पैरेलल बीम इन बोथ द मीडियम। ठीक है, तो पैरेलल बीम इन ईच मीडियम, कन्वर्जेंट तो नहीं है ना डाइवर्जेंट है, कहीं पे भी नहीं है, सो द आंसर इज ए। ऑलराइट, so that is question number 1. नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है उसमें ये पूछा है कि द फेसेस ऑफ लाइट, द फेसेस ऑफ लाइट वेव एट सी डी ई एंड एफ आर फाई सी फाई डी फाई ई एंड फाई एफ। ठीक है, तो यू हैव टू लुक एट दीस पॉइंट्स सी डी ई एंड एफ, उनके फेजेस के बारे में दे रखा है, इंफॉर्मेशन दे रखा है। एंड इट हैज बीन मेंशन्ड कि फाई सी इज नॉट इक्वल टू फाई एफ, मतलब ये सी और एफ के जो फेसेस है वो अलग है। ठीक है, हाँ। तो इसमें पहला चीज पूछा है कि पहला ऑप्शन जो दे रखा है, फाई सी कैन नॉट बी इक्वल टू फाई डी, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज वेव फ्रंट्स में फेस क्या होता है, सेम होगा। ठीक है, तो एक चीज का गारंटी अपने क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फाई सी वुड बी इक्वल टू फाई डी and phi c would be equal to phi d and phi e would be equal to phi f. All right, तो एक बात और नेक्स्ट चीज क्या बोला, phi d कैन बी इक्वल टू phi e, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि ये बोल रखा है कि phi c इज नॉट इक्वल टू phi f। सिमिलरली अभी नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, phi d माइनस phi f, इन दोनों का डिफरेंस phi d माइनस phi f इज इक्वल टू phi c माइनस phi e, विच इज करेक्ट। ये दोनों का फेज डिफरेंस क्या रहेगा, सेम। और लास्ट ऑप्शन इज नॉट इक्वल टू, तो आंसर क्या होगा, सी रहेगा। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें ये बोला है कि स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन द मीडियम 1 एंड मीडियम 2, लार्जर इन मीडियम 1, मतलब बेसिकली यू आर सपोज टू सी की किस मीडियम में ज्यादा फास्ट है। ठीक है, एंड एक और ऑप्शन यू कैन सी दैट डिफरेंट एट बी एंड डी, तो बी और डी आर इन द सेम मीडियम, सो उसमें तो ऑप्शन तुरंत एलिमिनेट हो गया। ऑल वी नीड टू चेक इज कि कौन से केस में स्पीड ज्यादा है। तो यहाँ पे बस लाइट रे को ट्रेस कर ले, अगर यहाँ पे एक लाइट रे ट्रेस कर लेते हैं, यू लुक एट दिस, ये लाइट रे जैसे इस तरह से ये लाइट बीम ऐसा है, राइट, तो इधर ऐसा है, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो ग्रेटर है एज कंपेयर टू दिस वन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आ, अपने को पता है कि साइन थीटा बाई वी कांस्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, और थीटा जैसे कि ज्यादा रहेगा तो वी ज्यादा रहेगा। ठीक है, या फिर ऐसा सोच सकते हैं कि दिस इज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल के तरफ बेंड हुआ, मतलब ये रेयरर से डेंसर मूव कर रहा है, तो मीडियम 1 में लाइट वुड बी फास्टर। ओके, सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन से दैट
it is larger in medium 1 than in medium 2. So that was passage number 1. Next doubt जो तुम लोगों ने मुझे पूछा, that is passage number 3. That's quite a good question. Okay. देखते हैं क्या लिखा है इसमें. इसमें ये दे रखा है कि लाइट गाइडेंस इन एन ऑप्टिकल फाइबर्स पता ही होगा आपको, कैन बी अंडरस्टूड बाय कंसीडरिंग अ स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग ऑफ सॉलिड ग्लास सिलेंडर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1. देख सकते हैं इसको कोर कहते हैं इसको, और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1. ऑलराइट, n1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सराउंडेड बाय मीडियम ऑफ लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, and light guidance in the structure takes place due to successive total internal reflections. इधर देख सकते हैं कि यहाँ पे भी TIR, यहाँ पे भी TIR, यहाँ पे भी TIR, हर जगह TIR हो रहा है. ऑलराइट, एंड all rays with the angle of incidence I less than a particular value IM are confined. मतलब there is a maximum angle. ठीक है, IM is the maximum incident angle. इस एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा अगर तुमने भेज दिया, व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि यहाँ पे TIR नहीं होगा. ठीक है, वी नीड टू मेक श्योर दिस लाइट रे स्टेज इनसाइड द कोर. ओके, इसका एक सिंपल सा चीज देख सकते हैं यहाँ पे. लेट मी जस्ट जूम इन. इसमें ये चीज देख सकते हैं कि इफ दिस इज थीटा, व्हाट इज दिस एंगल? यूज अनदर कलर. ये एंगल कितना रहेगा? 90 माइनस थीटा रहेगा. राइट, तो एक चीज नोटिस करना है कि अगर आई बढ़ेगा, ठीक है, आई बढ़ेगा तो 90 माइनस थीटा भी बढ़ेगा. 90 माइनस थीटा बढ़ेगा तो थीटा कम होते जाएगा. ऑलराइट, नाउ इसमें अभी आपको ये बोला है कि इसमें अभी ओके, तो इधर अभी देखो इस पर्टिकुलर पार्ट में यू नीड टू मेक श्योर दैट थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू थीटा सी. व्हाट इज थीटा सी? थीटा सी कैसे डिफाइन करते हैं? तो साइन ऑफ n1 साइन थीटा सी इज इक्वल टू n2 साइन 90 होता है. राइट, तो थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ n1 ओवर n2 ओवर n1, या फिर साइन थीटा सी इज इक्वल टू n2 बाय n1. ये चीज अपने याद रख सकते हैं. राइट, नाउ इसमें एक और इंफॉर्मेशन ये दे रखा है. इसमें एक और इंफॉर्मेशन ये दे रखा है कि ऑल देखो, जैसे ऑल रेस with the angle of incidence I less than a particular value IM are confined in the medium of refractive index n1. ठीक है, the numerical aperture of the structure is defined as sin IM. ठीक है, इसको कहते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर. दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी sin IM को क्या कहते हैं अपने? न्यूमेरिकल अपर्चर. ऑलराइट, नाउ राइट, तो पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं. ठीक है, व्हाट्स द फर्स्ट क्वेश्चन? इसमें ये बोला है कि फॉर टू स्ट्रक्चर्स, ऐसे दो स्ट्रक्चर्स है S1 एंड S2 विथ n1 के वैल्यूज दे रखे, n2 के वैल्यूज दे रखे, एंड टेकिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. अब ये वाटर कहाँ से आया देख लेते हैं. वाटर टू बी 4/3 एंड दैट ऑफ एयर टू बी 1. द करेक्ट ऑप्शंस आर. इसमें लेट्स रीड कि इस ऑप्शंस में क्या पूछा गया है. तो इसमें ये पूछा गया कि देखो फर्स्ट केस में Na of S1 immersed in water is the same as that of S2 immersed in a liquid of refractive index of this particular value. All right. Second बोला कि Na of S1 immersed in a liquid of this one is that of S2 immersed in water. ठीक है, फिर है Na of S1 placed in air is the same as that of S2 immersed in the liquid of refractive index 4/√15. All right. अब the thing is कि similarly अभी Na of S1 placed in air is same as that of
S2 प्लेस्ड इन वाटर। इसमें बेसिकली करना क्या है, हमें इस पूरे सेटअप को किसी और मीडियम में रखना पड़ेगा ना। मीडियम चेंज करने से होगा क्या, देखो ये जो रीजन है ना, दिस पर्टिकुलर रीजन, इस पर्टिकुलर रीजन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें लिखना पड़ेगा। लेट्स से, अब एक काम करता हूँ, लेट्स से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन, एन या फिर एन नॉट, एन नॉट भी ले सकते हो, ठीक है, एन नॉट भी ले सकते हैं। एंड इधर देखो कि ये हो गया, what is this angle, like we have already mentioned, sine of, sorry, this is 90 minus theta. All right, so what's the first thing that you need to write? First thing that you need to write is कि theta has to be greater than, or sorry, मैंने mistake किया, theta has to be less than or equal to what, theta c, ठीक है, that implies theta has to be less than or equal to sine inverse n2 by n1। ऑलराइट, तो अब एक काम करते हैं कि लेट्स जस्ट अज्यूम कि i का वैल्यू im है, तो i का वैल्यू im पे थीटा का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द लिमिटिंग केस, i का वैल्यू im, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा c। तो i इज इक्वल टू im पे थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा c। तो लेट्स जस्ट सी कि इसमें इससे क्या मुझे मिलता है। तो फर्स्ट थिंग इज, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एन नॉट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आई एम गोइंग टू अप्लाई स्नेल्स लॉ। तो व्हाट विल आई गेट, आई विल गेट n naught sine of im is equal to n1 sine of 90 minus theta c, sorry, 90 minus theta c। all right, so this is simply what, n1 cos theta c। cos थीटा सी को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से मैं न्यूमेरिकल अपर्चर का बारे में लिखो तो Na कितना हो गया, Na इज सिंपली साइन im, विच इज n1 cos थीटा सी को क्या लिख सकता हूँ, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी बाई, ये n नॉट नीचे आ गया ये वाला। अब ये साइन स्क्वायर थीटा सी को क्या लिख सकता हूँ, देखो n2 बाई n1 हो जाएगा, राइट, तो n2 स्क्वायर बाई n1 स्क्वायर, तो इसको भी प्लग इन कर दो। तो यहाँ से मुझे देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला मिला, आई विल राइट इट हियर, Na is equal to Na is equal to root of n1 square minus n2 square by n0। ऑल राइट, अब बस 4 ऑप्शंस है, हर केस में तुम्हें बस प्लग इन करना है। n1 n2 के वैल्यूज आर गिवन, फॉर एग्जांपल s1 का एक एग्जांपल देता हूं मैं। द फर्स्ट ऑप्शन जो दे रखा है, Na of S1 immersed in water is the same of that of S2 immersed in liquid of refractive index 16 by 3 root 15। तो Na1 क्या होगा, Na1 Na1 is n1 स्क्वायर कितना है, 1 का कितना है, रूट 45 बाई 4 है, तो अंडर रूट ऑफ 45 बाई 16 हो गया। 16 कैसे आया, 4 का स्क्वायर, and minus n2 squared which is 9 by 4 divided by n नॉट का वैल्यू क्या है, देखो S1 is immersed in water, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 4 by 3, ठीक है, वॉट एवर दिस वैल्यू इज। इसको चेक कर लेता हूँ, अगर इफ आई प्लग इन द वैल्यू, इधर अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, so this is going to be 36 over 16 and 45 minus 36 is 9 by 16 which is 9 by 16 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 by 16 का रूट हो जाएगा 3 by 4 and so this is going to be 9 over 16, ठीक है, something like that। and मतलब टोटल वैल्यू, ठीक है, ये this is 3 by 4 divided by 4 by 3, so that is going to be I hope I have done it correct, ठीक है। anyway, इसके बाद अगर Na2 कैलकुलेट करोगे, तो Na2 कैलकुलेट करोगे इसी तरह से Na2 कैलकुलेट कर लो। तो Na2 I'm going to erase this part, तो Na2 क्या रहेगा, Na2 रूट ऑफ
दिस वन, ये देखो S2 का क्या है 8/5 which is 64/25 minus 49/25 होल डिवाइडेड बाय एन नॉट का वैल्यू क्या है 16/3√15। ठीक है, नाउ इफ यू लुक एट दिस, ये तो क्या आ जाएगा इधर से, I'll erase this part as well. इधर से क्या मिल जाएगा अपने को, दिस इज 15/25 मतलब √15/5 डिवाइडेड बाय, ये तो मतलब 3√15 3√15/16 हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 15, और ये देखो 15 एंड 54339/16। तो इधर से देख सकते हो कि Na1 इज इक्वल टू Na2, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो सिमिलरली व्हाट यू नीड टू डू इज चार ऑप्शंस के लिए चेक कर लो, ठीक है, चेक फॉर ऑल दी 4 options and see whether it is right or not. All right, so that was the first question of this passage. ऐसे देख सकते हैं, चारों ऑप्शन को चेक कर सकते हो। Next thing that's been asked is, if two structures of same cross sectional area but different numerical apertures Na1 and Na2 are joined longitudinally, the numerical aperture of the combined structure is okay. तो इसमें ये बोला कि इसके जैसे दो को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, इसके जैसे दो को ज्वाइन कर दिया, तो व्हाट इज गोइंग टू बी दी कंबाइंड न्यूमेरिकल एपर्चर। इसका मतलब क्या हो गया कि व्हाट इज द मैक्सिमम आई, मतलब साइन आई एम का मैक्सिमम वैल्यू क्या, साइन आई एम का वैल्यू क्या होना चाहिए, सो दैट लाइट इधर मीडियम से इधर ऑप्टिकल फाइबर से एंटर करे, बट इट वुड बी ऑलवेज कन्फाइंड विद इन द कोर, बोथ द कोर्स। ऑलराइट, ना इसको समझने के लिए एक सिंपल सा चीज समझो कि ये कॉर्नर दिख रहा है, ड्रॉ इट हियर, जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे एक सेपरेट ये चालू करता हूँ, इधर देखो दिस वन, मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने पैरेलल ये रखा है, ठीक है, एंड ये जो डॉटेड लाइन जो बीच से जा रहा है उसको मैं ऐसे ब्लैक लाइन से मैं डिनोट करता हूँ। राइट, नाउ अब ये सारा एंगल्स का खेल है। यहाँ पे देख सकते हैं कि इधर ये थीटा है, तो दिस हैज टू बी थीटा बिकॉज रिफ्लेक्शन। ये भी देख सकते हो थीटा थीटा, ऑल दीस आर थीटास। तो अगर यहाँ पे भी ये थीटा रहेगा, सो व्हाट इज दिस 90 माइनस थीटा, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे वॉट एवर दिस लाइट रे द रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज, इधर से जो भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, लेट्स से दिस इज 5, इसको मैं कैसे भी करके रिलेट कर देता हूँ आई के साथ, ठीक है, हाउ डू आई रिलेट दैट। तो एक चीज नोटिस करना कि इधर अभी मैं इसका इसका जो नंबर है, क्योंकि दो है, लेट्स कॉल दिस ए एंड लेट्स कॉल दिस बी। तो जस्ट इसको मैं नाम दे देता हूँ, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। तो एक चीज नोटिस करना कि ये जो आई रहेगा, ये एक पर्टिकुलर आई से मैंने एंटर करा है यहाँ पे, तो इधर स्नेल्स लॉ लगाता हूँ। व्हाट कैन आई राइट, एन नॉट, यहाँ पे एन नॉट मान लेता, इट कुड बी एयर और वट एवर, ठीक है, एन नॉट साइन ऑफ आई इज इक्वल टू n1 ऑफ ए, ठीक है, ए का n1 ऑफ ए साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। ऑलराइट, दिस इज एट दिस इंटरफेस, यहाँ पे मैंने लगाया। अब वही चीज मैं यहाँ करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो इक्वेशन, I'll get
n1 of a sine of 90 minus theta is equal to n2 of a sin phi, है कि नहीं? एंड यहाँ पे sin phi है एंड एक काम करता हूँ मैं, इसको थोड़ा और स्लाइटली मैं ये कर देता हूँ। ओके, इट डजंट मैटर एनीवे। इधर से मुझे बस ये चीज, इतने दो पॉइंट से अगर तुम समझ जाओगे तो you'll get the idea that it doesn't matter कि लाइट रे यहाँ से एंटर करे, इसको एंटर करे या फिर इसको एंटर करे। जब एंटर करता है तो वो सेम, मतलब अगर फॉर एग्जांपल इधर से आई से एंटर करेगा तो इसके लिए इमरजेंस भी आई ही होने वाला है, ठीक है, इफ इट्स इन द सेम मीडियम। ऑलराइट, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि जिसका भी, जो भी मीडियम का, जो भी ऑप्टिकल फाइबर का लोअर, जिसका भी लोअर न्यूमेरिकल अपर्चर रहेगा, वो ही पूरे सिस्टम का न्यूमेरिकल अपर्चर रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि जैसे इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई थिंक Na2 let's say Na2 is less than Na1, ठीक है, आई थिंक इट्स द सेम गिवन हियर। तो Na2 अगर लेस देन Na1 है तो तुमने ऐसा एंगल पे भेजा यहाँ पे, Na2 is less than Na1 मतलब क्या होगा, sin Im of A, sorry, yeah, sin Im of B is less than sin Im of A, मतलब Im of B is less than Im of A। अगर मान लो कि I, अलग अलग केसेस देख लेता, I is greater than Im of B, then what's going to happen, यहाँ पे TIR नहीं होगा, B और A का कंपेयर करते हैं तो B पे TIR नहीं होगा बल्कि A पे TIR में भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद B पे पक्का होगा, इनफैक्ट B पे पक्का होगा। नेक्स्ट केस, अगर मान लो कि I का वैल्यू इज ग्रेटर देन Im of B and less than Im of A, then what's the case, B पे TIR होगा एंड सॉरी मैंने इसको स्लाइटली थोड़ा मिस्टेक कर दिया, एक मिनट। एक सेकेंड, लेट वी आर कंपेयरिंग ए एंड बी। ए में भी TIR, मतलब ए के कोर एंड क्लैडिंग के बीच में TIR, और दूसरा क्या बोलते हैं अपना, TIR है या नहीं है वो चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस अपने ले लेते हैं कि आई इज लेस देन Im of B। तो इफ इट इज लेस देन Im of B मतलब B में भी TIR होगा, B में भी TIR होगा तो A में भी TIR होगा, ठीक है। देखो दोनों में TIR होगा। और अगर I इज greater than Im of B but less than Im of A, ठीक है, तो मतलब द न्यूमेरिकल अपर्चर इज समवेयर बिटवीन दैट, मतलब इस तरह से है, लाइट रे इस तरह से एंटर किया कि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों के न्यूमेरिकल अपर्चर के बीच में कहीं है, देन व्हाट्स गोइंग टू हैपन कि यहाँ पे बी में TIR नहीं हो पाएगा बट ए में TIR होगा, तो ये तो अपने को नहीं चाहिए। एंड इफ इट इज इन द थर्ड केस, अगर मान लो कि थर्ड केस आई एम राइटिंग इट हियर, इफ आई इज ग्रेटर देन Im ऑफ ए, तो दोनों में TIR नहीं होगा तो इट्स यूजलेस एनीवे, ठीक है। सो द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज कि यू नीड टू मेक श्योर जो भी लाइट एंटर कर रहा है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बी के, इफ Na2 इज लेस देन Na1, बी के न्यूमेरिकल अपर्चर के कंपैरिजन में कम होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। ऑलराइट, सो if you want a light ray to be always confined within the core, so which what is the equivalent numerical aperture, it is the numerical aperture of the smaller, मतलब जिसका भी lower numerical aperture रहेगा उसको काउंट करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स रीड थ्रू द प्रॉब्लम। क्या क्वेश्चन क्या बोला गया, if two numerical apertures of the same cross sectional area but different numerical apertures Na1 and Na2
ठीक है, जॉइंट लॉन्जिट्यूडनली द न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ द कंबाइंड स्ट्रक्चर इज, इसमें देख सकते हैं Na2 इज लेस देन Na1, मतलब उसका कॉम्बिनेशन का Na2 होगा। ऑलराइट, सो दैट वाज योर पैसेज डाउट्स, तुम्हारे पैसेज में ये दो डाउट्स थे। ठीक है, नाउ लेट्स सी और कौन से डाउट्स है तुम्हारे। तुम्हारा इंटीजर में डाउट पूछा था तुम लोगों ने। इंटीजर में तुमने क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 इज क्वाइट सिंपल। इसमें देखो वाटर, ये वाटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, एंड इसका यहाँ से ये जो डिस्टेंस है दिस इज 18 सेंटीमीटर दे रखा है। ऑयल है, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑयल ड्रॉप है, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर 6 सेंटीमीटर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 7/4 है। ये कॉन्वेक्स सरफेस बना रहा है। Consider oil to act as a thin lens, and an object S is placed 24 centimeter above the water surface. ठीक है, तो यहाँ से 24 सेंटीमीटर दूरी पे the location of its image is at x above the bottom of the tank. Now here's the thing, ये जो है ना ऑयल ड्रॉपलेट है, इसका हमें थिकनेस नहीं पता, ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो इसको अपने जो है एक्स क्या है, फिर इसका थिकनेस जो टी है, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज यहाँ से भी 24 सेंटीमीटर पे ले लेंगे। ठीक है, नाउ दिस इज सिंपल। यहाँ पे फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज यूज रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस फॉर्मूला। तो उसमें क्या रहेगा, व्हाट्स द फॉर्मूला, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स μ2 माइनस μ1/r। ठीक है, तो मैं एक करके ये इसमें इस फर्स्ट स्टेप में अगर आप करोगे तो व्हाट विल यू गेट, म्यू टू मतलब कहाँ पे जा रहा है लाइट, 7/4 में, तो 7/4/v यू आर सपोज टू कैलकुलेट v माइनस म्यू1 कितना एयर से आ रहा है बाई u कितना -24 इज इक्वल टू 7/4 माइनस 1 ओवर r। r देख सकते हैं कॉन्वेक्स है तो इट इज +6। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, तो इधर से क्या यू कैन डू द कैलकुलेशन, 7/4v minus sorry plus 1/24 is equal to this is 3/4 divided by 6, मतलब वो क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। दिस इज गोइंग टू बी 1/8, तो 7/4v is equal to 1/8 minus 1/24 which is 3/24 minus 1/24 या 2/24 या फिर 1/12 हो जाएगा। तो इधर से ये 3, तो व्हाट डू यू हैव, वी का वाली आ गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब यहाँ से 21 सेंटीमीटर नीचे, समवेयर हियर, यहाँ से 21 सेंटीमीटर नीचे रहेगा। ठीक है, फ्रॉम दिस सरफेस। इधर से तो 18 सेंटीमीटर ही है, तो यहाँ पे कहिए यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस एयर पार्ट और इधर से ऐसा, बिकॉज वो इवेंचुअली इसको ऑब्जेक्ट मानेंगे फॉर दिस रिफ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ के रिफ्रैक्शन के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गए। ऑलराइट, now so again we'll use the same formula, but in this case the surface is planar, तो planar surface के लिए r को क्या ले लेंगे, infinity ले लेते हैं। तो in that case what do we have, μ2/v is equal to μ1/u। ठीक है, तो μ2 मतलब लाइट रे जा किधर रहा है, लाइट रे जा किधर रहा है, वो जा रहा है 4/3 में, तो 4/3/v इज इक्वल टू μ1 किधर कहाँ से आ रहा है, 7/4 से, बाई u कितना है, इट इज +21। ठीक है, इट इज +21। तो यहाँ से अपना v का वैल्यू कितना आ गया, v इज इक्वल टू you'll have 4/3 into 4/7 into 21, राइट। तो ये 3 हो गया, दिस इज 16। तो इसका मतलब ये दोनों, you should understand that ये फिल्म बहुत छोटा सा है, तो this two distances are the same। तो यहाँ से फाइनल इमेज is somewhere here, इधर से 16 सेंटीमीटर दूरी पे। ठीक है, just a moment,
व्हाइट कलर चलेगा कि यस, यहाँ से 16 सेंटीमीटर दूरी पे, यहाँ से 16 सेंटीमीटर दूरी मतलब यहाँ से कितना सेंटीमीटर दूरी पे, राइट। सो दैट इज योर आंसर। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ऑलराइट। तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट डाउट जो मुझे पूछा है तुम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है, ठीक है 5। तो दिस इज सिंपल केस ऑफ इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस का केस है। तो लेट्स सी व्हाट्स द क्वेश्चन। A Young's double slit interference arrangement with slits S1 and S2 is immersed in water, ठीक है, ये वाटर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, as shown in the figure. The positions of maxima on the surface of water are given by x squared is equal to p square m square lambda square minus d square, where lambda is the wavelength of light in air, ठीक है। तो d 2d is the separation, m is an integer, integral value ले लेना, and the value of p is, ठीक है। दिस इज सिंपली, इसको सिंपल क्या बोलते हैं, इस तरह से सेट कर दिया गया कि एक वैल्यू आ जाए। तो यहाँ पे सीधा ये पॉइंट पे इंटरफेरेंस कराना है। तो लेट्स से ये दो लाइट रेज है, S1 से जो लाइट रे आया ऐसे, एंड S2 से जो लाइट रे आया वो ऐसे, ठीक है। तो इसका जो डिस्टेंस है, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, दिस इज, यू कैन क्लियरली सी, इज रूट ऑफ d स्क्वायर्ड प्लस x स्क्वायर्ड। सेम गोस हियर, ये भी रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रहेगा। बट द डिफरेंस इज कि यहाँ पे जो लाइट रे है वो वाटर से पास कर रहा है, इसका ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होगा, ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होगा, यहाँ से यहाँ का जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ है दैट इज गोइंग टू बी म्यू टाइम्स दैट ज्योमेट्रिकल पाथ, ठीक है। सो व्हाट इज द पाथ डिफरेंस, द पाथ डिफरेंस डेल्टा x या फिर डेल्टा डेल्टा x इज सिंपली गोइंग टू बी म्यू sorry is simply going to be 4/3 times root of d square plus x squared माइनस, ये इधर का पाथ लेंथ हुआ माइनस, और यहाँ का पाथ लेंथ कितना हो गया, रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये दिस इज दी पाथ लेंथ। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा मुझे, 4/3 minus 1 is simply 1/3, तो 1/3 root of d squared plus x squared, and this is equal to what, m times lambda for a maximum, ठीक है, मैक्सिमम के बारे में बोला गया। तो इसको ओपन द ब्रैकेट या स्क्वायर बोथ साइड्स, व्हेन यू स्क्वायर बोथ साइड्स व्हाट डू यू हैव, इसको भी उधर ले जाने के बाद यू विल गेट d squared plus x squared is equal to 9m squared lambda squared, ठीक है। तो इधर से x squared का वैल्यू क्या आया, 9m squared lambda squared minus d squared. Now you have been asked to find the value of p. So p squared, if you compare these two equations, is 9. तो p square अगर 9 है तो p का वैल्यू क्या हो गया, 3, right? So that is your question number 5. ये तुम्हारे थे comprehension and integer के जो तुम्हारे डाउट्स है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हारे मल्टीपल करेक्ट वाले क्वेश्चंस के डाउट्स क्लियर करता हूँ।